नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी 7 सेकंड की प्रार्थना बताने के लिए जा रही हूँ जिसमें कि आपको सिर्फ 7 सेकंड तक ये प्रार्थना करना है। और जब आप सिर्फ इतना ही देर के लिए प्रार्थना को बोलेंगे अपने मुंह से, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा और आपको एक बहुत बड़ा प्रभाव अपने अंदर दिखाई देगा। तो वो कौन सी प्रार्थना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रार्थना है। आपने कई प्रार्थनाएं सुनी होंगी, लेकिन ये प्रार्थना जो आप खुद बोलेंगे और आपको दिखाई देगा अपने जीवन में उसका प्रभाव। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बताएं और किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये 7 सेकंड की प्रार्थना है, ये प्रार्थना इतनी प्रभावशाली क्यों होने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। पहली बात कि आपको पता है, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो जितनी भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो बाइबल के वचन से होता है, उससे बाहर नहीं होता। तो आज भी जो मैं ये वचन आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, वो भी बहुत पहले से ही मेरे मन में परमेश्वर ने ये बात डाली कि मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ। लेकिन ये आज ये सही समय है, ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो परमेश्वर आपको ये नई बात और गुप्त बात आपको बताना चाहते हैं ताकि आप भी इस प्रार्थना को करें और अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त करें यीशु मसीह नाज़री के नाम में, आमीन। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, मेरा जो आत्मिक जीवन है वो तब मजबूत होगा अगर मैं 1 घंटे प्रार्थना करूँ, अगर मैं 2 घंटे प्रार्थना करूँ। लेकिन रियलिटी क्या होता है कि अगर आप सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना भी अगर बिल्कुल सच्चाई से करते हैं तो वो आपके जीवन में प्रभावशाली होगी। आप ऐसा सोचते ही नहीं है, आपकी सोच ये है कि नहीं, मुझे करना है घंटों घंटों प्रार्थना, ज्यादा देर प्रार्थना में रहना है, तब मेरी ज्यादा आत्मिक उन्नति होगी। पर ऐसा नहीं होता है। वो इंसान जो बोलना भी नहीं जानता है प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन अगर वो सच्चे मन से सिर्फ 2 मिनट ही अगर वो परमेश्वर को पुकार ले, परमेश्वर सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं या 4 घंटा 3 घंटा तो ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है तो आप प्रार्थना में और ज्यादा बने रहेंगे, देर तक ये होगा। लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कई लोग जबरदस्ती सोचते हैं कि मुझे प्रार्थना में बैठना है 1 घंटा 2 घंटा, तो ये तरीका सही नहीं है। जब आपका मन ही नहीं लग रहा है प्रार्थना में, आपका बैठे तो हैं आप प्रार्थना में परमेश्वर के पवित्र स्थान में, लेकिन आपका मन इधर उधर भटक रहा है कि मुझे अभी खाना बनाना है, अभी कपड़ा पहनना, अभी घूमने जाना है, तो इससे अच्छा तो ये रहेगा कि सिर्फ आप 5 मिनट का सच्चाई से प्रार्थना करें और उस जगह से उठ जाए। ये ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में जो 7 सेकंड की प्रार्थना जो होगी, जो सिर्फ 1 लाइन की प्रार्थना है, 1 वाक्य, आप सोच सकते हैं आपको ज़्यादा लंबा कुछ प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। इस 1 लाइन की प्रार्थना को आप बोलेंगे और आपका छुटकारा होगा। बहुत बड़ा प्रभाव आप अपने जीवन में देखेंगे। अगर आप शरीर में बहुत ज़्यादा दुर्बल हो चुके हैं, आपका शरीर में कोई बीमारी लग गया है, कैंसर हो गया है, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, कुछ भी, अगर कोई भी रोग आपके शरीर में है, आज उससे आपको छुटकारा मिलेगा सिर्फ इस प्रार्थना को बोलते ही। अगर आपके परिवार में कोई लोग परेशान है, आपका परिवार विश्वास नहीं कर रहा है, आपकी परिस्थितियां बदल नहीं रही है, आप पति पत्नी अलग हैं, बच्चे अलग हैं, आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा, ना नौकरी लग रही है, ना आपका घर बन रहा है, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए पूरा करे वो नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सिर्फ देरी है, सिर्फ रुकावटें हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी प्रार्थना बोले परमेश्वर से कि तुरंत काम आपका बने। तो इसीलिए ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। और हो सकता है कि आपका जीवन ही नहीं बदल रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं नशा छोड़ने की, बुरी आदतों को छोड़ने की, लेकिन वो नहीं छूट पा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आप कितना भी अपना बुद्धि लगाएंगे, कितना भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इससे आप आजाद नहीं हो सकते। आपका परिस्थिति नहीं बदलेगा जब तक कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य ना करे, क्योंकि वचन में लिख दिया गया है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। और जिस किसी इंसान के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा, तो वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता है। उसका जो बोलने का तरीका, उसका जो देखने का तरीका है, काम करने का जो तरीका रहता है, लोगों से बातचीत करने का तरीका, वो सारा चाल चलन क्या पूरा जिंदगी ही बदल जाता है। तो इसीलिए कब होता है? क्या लोग खुद से सोचते हैं तब होता है? नहीं, कोई खुद से अपना जीवन को नहीं बदल सकता है। कोई किसी के कहने से किसी का जीवन नहीं बदल सकता है, पर जीवन बदलता है तो सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आमीन। तो चलिए अब आप बाइबल निकालिए, रोमियो 8 का 11 आयत। इसमें क्या लिखा है? रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है, यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जिंदा हो गए? वो तो मर गए थे, 3 दिन हो चुका था, लेकिन तीसरे दिन में वो कैसे जिंदा हुए? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यही है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ये हुआ। इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात की गई है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की बात की गई है। और इसी तरह से यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। और इसीलिए आज कोई भी ऐसे अंधकार की ताकत नहीं है जो आपको परमेश्वर से जुड़े रहने से रोक सके या आपको परमेश्वर से अलग कर सके, उनके प्रेम से अलग कर सके। ऐसी कोई अंधकार की ताकत नहीं है। परमेश्वर ने जिस ताकत से आत्मा से यीशु मसीह को जिंदा किया, अगर आप सोचिए कि जो आपका ये नश्वर शरीर है जो कि एक दिन खत्म हो जाएगा, अगर ये परमेश्वर की सामर्थ, अगर परमेश्वर की ये सामर्थ, परमेश्वर का ये आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, तो आप देखिए कि आपका जो शरीर होगा उसमें कैसा बदलाव आएगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी होगी वो भी दूर भाग जाएगी, दुष्टात्माएं भाग जाएंगी। आपका शरीर जो अगर दुखमय हो चुका है, आपका जीवन दुखमय हो चुका है, आपके आसपास के लोग आपको दुख दे रहे हैं, लेकिन उनका भी मन बदल जाएगा, आपका पूरा परिस्थिति बदल जाएगा। आप देखेंगे कि जो आपको नौकरी नहीं लग रहा, काम नहीं बन रहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका सारा परिस्थिति बदलेगा। और परमेश्वर जो आप पति पत्नी अलग है उनको एक करेंगे, बच्चों का मन माँ बाप की ओर होगा, माँ बाप का मन बच्चों की ओर होगा। ये सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा, क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया वो आपके अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ इतना ही नहीं होगा, लोग सिर्फ चंगाई छुटकारा पाने के पीछे ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम तो तब होगा जब यही आत्मा, जब आपके अंदर कार्य करेगा परमेश्वर का आत्मा, तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और जीवन बदलेगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो बोलने का तरीका, जो चाल चलन है, जो आपका हृदय है, जो मन है, वो पवित्र हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को जिस आत्मा ने जिलाया वो आपके अंदर कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो इसलिए ये बात मैं आपको फिर से बता देना चाह रही हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये एक्सीडेंटली आपके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है ऐसे ही, बल्कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस सच्चाई को जाने, आप इस 7 सेकंड की प्रार्थना को जाने और छुटकारा को प्राप्त करें। अब मैं बताने के लिए जा रही हूँ कि वो 7 सेकंड की प्रार्थना कौन सी है। यही वचन से है, और उसमें क्या बोलना है आपको प्रार्थना में? यही वचन के द्वारा आपको प्रार्थना में बोलना है कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, और आपका जो भी शरीर कमज़ोर होगा या फिर जो कुछ भी नहीं ठीक होगा, दुर्बल होगा, सही नहीं होगा, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत उसमें आ जाए। जैसे कि अगर आपका नौकरी सही नहीं चल रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा सही से, तो आप बोलिए कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे बिजनेस में आ जाए, मेरे नौकरी में आ जाए, मेरे परिवारों पर आ जाए। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, आपके शरीर में अगर कोई बुरी आदत है, कोई नशा आप करते हैं, छोड़ नहीं पा रहे, जो कुछ आज आप नहीं कर पा रहे, आपको डर लगता है प्रचार करने से, आराधना गीतों को गाने से, आज वो डर आपके अंदर से खत्म होगा। वो डर की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, अशुद्ध आत्मा आपके अंदर से भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। और ये कैसे होगा? जब आप खुद मुंह से अंगीकार करेंगे, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये प्रार्थना जो है इसे आपको अंगीकार करना है, क्योंकि ये प्रार्थना मेरे तरफ से नहीं है, ये प्रार्थना परमेश्वर के वचन से है। और परमेश्वर के वचन से जो प्रार्थना होती है वो
कभी भी शक्तिहीन नहीं होती है, वो प्रभावशाली प्रार्थना होती है, उसे लोगों का जीवन बदलता है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, अपने अनुसार नहीं चलेंगे, आप अपने मन से नहीं, आप अपने शरीर से नहीं चलेंगे, आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रार्थना जो सिर्फ 7 सेकंड की है, आप देखिए कि जब मैं इस लाइन को बोल रही हूँ ये सिर्फ 7 सेकंड लग रहा है। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। आप इतना ही विश्वास के साथ बोल करके देखिए, इसी वक्त आप बोलिए या जब भी आप प्रार्थना में जाएंगे, और जरूरी नहीं है इसके लिए आप एकदम स्पेशली आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो ही आप इस वचन को अंगीकार करें, बल्कि अगर आप इस प्रार्थना को कहीं पर भी आप हैं, आप पहाड़ में है, नदी में, समुद्र में, मुसीबत में है, अच्छा वक्त में है, कभी भी कैसे भी आप अकेले में हैं, तो कभी भी कोई शैतान आपको अटैक कर रहा है, परेशान कर रहा है, बुरे विचार आपको डरा रहे हैं, बुरे सपने आपको डरा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस प्रार्थना जो 7 सेकंड लगेगा सिर्फ बोलने में, आप बोलेंगे और तुरंत आप देखेंगे छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो अब आप सोचेंगे कि इस प्रार्थना को मैं क्या सिर्फ एक बार बोलूं या 2 बार या 3 बार, कितने बार बोलना चाहिए? इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला चीज, जब परमेश्वर ने पूरे दुनिया की सृष्टि की, पूरे दुनिया को बनाया तो 6 दिन लग गए आपको मुझे बनाने में, और 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया, उस दिन को पवित्र ठहराया, 7वां दिन। दूसरी बात, यरीहो की नगरी की जो पाप की दीवार थी वो 7वें बार में 7 बार चक्कर काटने पर वो गिर गई। तीसरी बात, एलिया नबी ने आहाब अपने सेवक को भेजा कि जाओ समुद्र में देख करके आओ, तो वो गया तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब वो 7वें बार गया तो क्या देखता है कि समुद्र में से मनुष्य के हाथ का सा एक बादल उठता हुआ दिख रहा है। जो यीशु मसीह ने कहा कि 7 का 70 गुना भी आपको लोगों के अपराधों को क्षमा करना है, 7 का 70 गुना। यहाँ पर भी ये 7 जो ये अंक है, ये नंबर है, वो आ रहा है। एलीशा ने नामान से कहा कि जाओ, जो तुम्हारा कोढ़ है शरीर में, तो उसके लिए कहा कि जाओ और नदी में 7 बार डुबकी लगाओ तो वो कोढ़ चंगा हो जाएगा, और 7वीं बार वो लगाए, वो कोढ़ से आजाद हो गया, चंगा हो गया। उसके बाद आपने देखा है कि प्रकाशित वाक्य में लास्ट में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक, और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य में जो बताया गया है कि 7 स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है, तो इससे क्या पता चलता है, जो ये 7 नंबर है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा विशेष है। और इसीलिए मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इस प्रार्थना को, इस 7 सेकंड की प्रार्थना को अगर आप सिर्फ 7 बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। 7 सेकंड की प्रार्थना को अगर आप 7 बार अंगीकार करते हैं विश्वास के साथ, आप देखेंगे आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनेंगी यीशु मसीह के नाम में। कि आपने सच्चाई को जान लिया कि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रार्थना है, जिसमें बोलने में आपको कोई देरी नहीं लगती, सिर्फ आप बोलेंगे और अद्भुत काम होगा, चमत्कार होगा, आश्चर्य कर्म होगा आपके जीवन में। और आप सिर्फ ये खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बोल सकते हैं। अगर आप देखते कोई बीमार व्यक्ति, आप बोलिए कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत उसके अंदर आ जाए, और आप देखेंगे जिस आत्मा ने, जिस सामर्थ्य ने यीशु मसीह को जिंदा किया वो उसके अंदर कार्य करेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है जो दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आज इस बात को आपने जान लिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, और अभी से ही आप इसे अपने जीवन में लागू करें, और अभी से ही आप इस वचन को अपने अंदर रख लें ताकि ये वचन आपके जीवन में पूरा होने पाए। और जब जब आप इसको बोलेंगे, मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहनों ने विश्वास से इसे सुना है पिता, जो लोग इस वचन को, इस वचन के द्वारा इस प्रार्थना को जब जब आपको बोले, जब जब आपको पुकारे इस प्रार्थना से पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ इनके जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए, इनके हड्डियों में, इनके नसों में, इनके परिवारों में, इनके कामों में, इनके सभी कामों में, सब चीजों में, इनकी परिस्थितियों में आ जाए, ताकि इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम, इनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए, इनका सब कुछ बदले पिता परमेश्वर। आज जो भी ये गड्ढे में फंसे हुए, अंधेरे में, समस्याओं में घिरे हुए पिता, ये शैतान के वश से छुड़ा लिए जाए पिता परमेश्वर। और क्योंकि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, आपने अपनी सामर्थ और अपने आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जिंदा किया है तीसरे दिन मृतकों में से। मैं विश्वास करती हूँ वही जी उठने की ताकत ये भाई और बहन के अंदर कार्य कर रही है यीशु मसीह नाजरी के नाम
में। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन विश्वास से सुने, अंगीकार के पिता, इनके जीवन बदल जाए और इनके जीवन में गवाही बनने पाए। इनके मुंह को आप खोल दे पिता, जो ये नहीं कर पा रहे वो करने लग जाए। आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे और ये आजाद हो जाए। ब्लेस्ड हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन, हालेलुया। तब आप मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको इस वक्त कैसा लग रहा है, और मुंह से जरूर अंगीकार करें इस प्रार्थना को और इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए। एक एक लोग जानने पाए कि यीशु मसीह में कितनी बड़ी ताकत है, यहोवा परमेश्वर कितने शक्तिशाली ईश्वर है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।